अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मग़फ़िरत वज़ाइफ़ की दुनिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, उम्मीद है कि सब बहन भाई बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे और अल्लाह पाक आप सबकी तमाम परेशानियां दूर करे, तमाम हाजतें पूरी करे। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िलहज का महीना शुरू हो चुका है और ज़िलहज के पहले 10 दिन के बारे में ख़ास इरशाद है कि इन दिनों में जो भी दुआ मांगी जाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़रूर कबूल होती है। पहले तो ज़िलहज के शुरू के 10 दिन में जब तक हज नहीं हो जाता आप तकबीर पढ़ा करें लाजमी। 10 दिन तक आप ये बार बार जब भी आपको मौका मिले या काम करते वक्त ज़बान से आप ये तकबीर अदा करते रहें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये आपने चलते फिरते ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहना है। वो हाजी खुशनसीब जो वहाँ हज अदा कर रहे हैं और ये तकबीर पढ़ रहे हैं और अपने रब के सामने हाजिर हैं और लब्बैक कह रहे हैं, लेकिन अगर वो लोग जो नहीं जा सके वो तकबीर कहें ताकि अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को आसान करे और उनकी हाजतों को पूरा करे। आपके लिए बहुत ही आसान, बहुत ही मुजर्रब दुरूद पाक का वजीफ़ा लेके हाजिर हुई हूँ। दुरूद शिफा तो सुना होगा और अगर नहीं सुना तो आपको स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहा है। मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअददी कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। ठहर ठहर कर इसलिए पढ़ा है कि ताकि जिनको पढ़ने में मुश्किल हो वो इसको सुनकर पढ़ सकें। अब इसको हम एक सांस में पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअददी कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। ये छोटा सा दुरूद पाक है और इस दुरूद पाक को दुरूद शिफा कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से भी वाज़ेह है कि दुरूद शिफा, तो आपको किसी भी किस्म की बीमारी, किसी भी किस्म का मोज़ी मर्ज़, किसी भी किस्म की ऐसी बीमारी जो आपको लग रहा है कि ये इसका इलाज मुमकिन नहीं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है जो भी, लेकिन अल्लाह ताला से हमने अर्ज़ करनी है, गिड़गिड़ाना है, दरख्वास्त देनी है। रब के हुजूर सच्ची नीयत से दरख्वास्त देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़रूर शिफायाबी नसीब हो। अब आपने पढ़ना किस तरह से है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने दुरूद शिफा 3 बार पढ़ना है। फिर एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर 3 बार सूरह इखलास और दोबारा दुरूद शिफा पढ़ना है। यह आपने तरतीब बना लेनी है और इस तरतीब को आपने मुकम्मल पढ़ने के बाद एक तस्बीह का दाना काउंट करना है। ठीक है, अगर आपके पास तस्बीह है तो आप तस्बीह के ज़रिए काउंट कर लें, वरना आप कोई ऐसी चीज़ रख लें, कोई दाने रख लें, कोई दाल वगैरह के दाने जो आप 40 गिन कर रख लें। आपने इसी तरीके से, इसी तरतीब से 40 दानों पे या 40 बार इसी तरतीब से पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को आप ये हदिया करें और अपनी हाजत के लिए सच्ची नीयत के साथ गिड़गिड़ा कर ख़ुसूसी अल्लाह ताला से दुआएं मांगें। शिफायाबी के लिए अपनी जो भी दिल में हाजत है आप उसके लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगें। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल बेशक कबूल करने वाला है, बेशक अता करने वाला है। अल्लाह ताला ने हमें इस कदर मांगने के वसीले और हीले अता किए हैं, बहुत सारे दिनों की फजीलत के साथ हमें बताया गया है। असल में तो ये सब खुदा से मांगने के बहाने हैं। जब बंदा अपने खुदा से मांगता है तो खुदा खुश होकर देता है। और अगर जल्दी कभी दुआ कबूल ना हो तो मायूस ना हुआ करें। जिसकी दुआ जल्दी कबूल नहीं हो रही, खुदा को उसका मांगना पसंद आ रहा होता है। तो आप अपनी दुआओं को जारी रखें, आप अपने मांगने को जारी रखें। बेशक वो खुदा वक्त आने पे आपको अता भी करेगा और बेहिसाब अता करेगा। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह पाक हम सब को 5 वक्त का नमाजी बनाए। बेशक नमाज हम सब पे फ़र्ज़ है। हम सब को कुरान पाक को समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हमें फ़र्ज़ रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। बीमारों को सेहत कामिला अजला अता फरमाए। परेशान हालों की परेशानियाँ दूर करे। बे औलादों को नेक सालेह औलाद अता फरमाए। औलादों को वालदैन के लिए सदका जारिया और बाइस रहमत बनाए। वालदैन को औलाद के साथ शफ़क़त से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। हम सब को झूठ जैसी लानत से महफूज रखे। हम सब को अपने अखलाक बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। हम सब का खात्मा ईमान पर करे और जब हम इस दुनिया से जाएं तो हम सब की ज़ुबानों पर जारी हो बेहक
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔